जय परमेश्वर देवता लोगों। शाद अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में साप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 274 पेज पढ़ी। छावनी अरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 224 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों कि अनूपदास जी महाराज क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं। जय परमेश्वर। पेज नंबर 224 और कहते हैं कि राजा बादशाह से कह और पुकार सो इनकी ये बातें तो मैं इन्हों के मेलों में जा जाके और समझा समझा के सौदागर माजनान को कहता हूँ कि तुम भी ये पाप छोड़ दो तो तुम भी उभरो, और पुस्तक भी सौदागर माजनान को बताता हूँ और पढ़वाता हूँ। तो मेरी बात को सुनकर और किताब को पढ़कर और मतलब समझ के दुनिया को यह कहने को लग जाते हैं कि बाबा गैला हो गया है। ये बात ये बनिए संसार को कहते हैं कि यूं ही किताबें बनाता है और पोथियों में क्या रखा है। सो तुम संसार के लोग इस बात को अच्छी तरह से गौर करो कि जहाँ जहाँ इन सौदागर माजदान के मेले बढ़ते हैं तो यह बेईमान अपने मेलों में इस वास्ते जमे होते हैं कि दुनिया के नाम का पाप कराने की सलाह आपस में सब मिलके करते हैं कि अब के साल पाप करा के काल पड़ावे या संसार में रोग बीमारी करके मरी डाले या किसी का राज घुमावे या और किसी तरह का पाप करावे कि जिससे अनेक तरह के विघ्न संसार में फैल जावे, और ऐसी ऐसी सलाह करने के वास्ते मेलों में जमे होते हैं। फिर इस बात को संसार में 6 महीने बल्कि 12 महीने पहले टिप्पणों में सुना देते हैं कि अब के बरस ऐसा होगा। फिर गुप्ती पाप करने वालों को लिख भेजते हैं। जब वो इस तरह गुप्ती पाप बनिए कराते हैं तो वैसा ही हो जाता है। और ये बात भी ख्याल करने के लायक है, बल्कि तुम संसार के लोग हमेशा देखते हो कि इन बनियों के मेले जहाँ जहाँ बढ़ते हैं तो इनके किसी मेलों में तुम संसार के लोगों ने कभी किसी तरह की बीमारी नहीं देखी होगी और ना सुनी होगी। जहाँ तक कि बनियों के जात के हजारों आदमी जमे होते हैं, परंतु किसी तरह का रोग बीमारी वबा का वास्ता नहीं होता है। और बाकी हिंदू मुसलमान के जिस कदर मेला और तीर्थ होते हैं, यानी हरिद्वार और काशी व प्रयाग और पुष्कर व द्वारका वगैरह, और अक्सर मेला घोड़ा ऊँट बैल वगैरह के बहुत जगह होते हैं। और मुसलमानों में मेला और तीर्थ अजमेर और मक्का वगैरह में बल्कि बहुत सी जगह होते हैं। और मुसलमानों के जो तीर्थ है सो देख लो कि सब मेलों में यह बनिए महाजन बेईमान पाप करा करा के रोग बीमारी करा देते हैं, जिससे हजारों आदमी कच्ची उम्र में मेलों में मर जाते हैं। और यह बनिए ही जादू से मरी डाल के मार देते हैं। और जादू से संसार को यह सुझाते हैं कि मुसलमानों में तो यह कहते हैं कि अजमेर या मक्का वगैरह में मर जाना तो यह कहते हैं कि उसके बहुत अच्छे भाग हैं। और हिंदू ये कहते हैं कि हरिद्वार और पुष्कर वगैरह में मर जावे तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। सो तीर्थों की जगह मर जाना अच्छा जानते हैं। पेज नंबर 225। सो संसार की बुद्धि फेर के ये बनिए जादू से ऐसा सुझाते हैं। सो संसार ये नहीं सोचता है कि तीर्थों की जगह जावे तो वहाँ मालिक को याद करने को जाते हैं। वहाँ पर बीमारी और रोग क्यों होना चाहिए? वहाँ तो सब तरह का चैन आराम होना चाहिए। बीमारी होवे तो भी दपे होनी चाहिए, क्योंकि मालिक को याद करने को जाते हैं। सो मालिक की कृपा और बदनामी रखता है। मालिक को कृपा और मेहरबानी रखता है, परंतु यह महाजन लोग संसार को कम करने के वास्ते जादू से रोग बीमारी करके मार देते हैं। अपना राज करने के वास्ते संसार को कम करते हैं
और संसार में जो रोग बीमारी करते हैं तो वो बेचारे हकीम व डॉक्टर वो वेद वगैरह इलाज करते हैं। सो पहले तो संसार में पैसा बहुत था, जब तो पुण्य के लेखे अपने पास से दवा वगैरह देकर इलाज करते थे उपकार के वास्ते कि संसार को फायदा पहुंचे। अब इन महाजनान ने जब से पाप कराना शुरू किया, यानी पाप करा करा के और काल पड़ा पड़ा के पैसा संसार में से खींच लिया है, इससे संसार में पैसा नहीं है तो हकीम डॉक्टर वेद वगैरह इलाज करते हैं, तो जिसको इलाज से आराम हो जाता है तो उसको राजी करके अपना इलाज करने का हक लेते हैं। सो उसमें तो कुछ बुराई नहीं है, परंतु ये बेईमान ऐसा समझते हैं कि हकीम वेद डॉक्टर दवा देकर किसी को भी कच्ची उम्र में नहीं मरने देवेंगे, तो फिर पाप करा के ऐसे करते हैं कि उनकी दवा से और इलाज से किसी को आराम नहीं होने देते हैं। और जब ये बेईमान सब देशों में मरी बीमारी वगैरह डालते हैं तो फिर तो किसी किसी को यह इलाज से आराम होने देते हैं, जिसके नाम का पाप नहीं कराते हैं, वरना बहुत से लोगों को जादू से मार देते हैं और फिर संसार में यह कहने को लग जाते हैं कि हकीमों व वेदों व डॉक्टरों की दवाई से और इलाज से कुछ नहीं होता है। सो इस बात की हकीमों और डॉक्टरों को बिल्कुल खबर नहीं है कि जिन जिन दवाओं से पहले आराम होते थे अब क्यों नहीं होते हैं। सो ऐसी बातों को सोचनी चाहिए कि दवा तो वो की वही है, फिर अब आराम क्यों होना चाहिए। परंतु महाजन लोग रावण के मुआफिक अपने राक्षसी पाप से दवा और इलाज नहीं चलने देते हैं। सो ऐसे पाप की हकीम और डॉक्टरों को बिल्कुल खबर नहीं कि रावण के मुआफिक पाप से दवा नहीं चलने देते हैं, तो ये बेईमान हकीमों और डॉक्टरों की रोटी को भी खो देंगे, क्योंकि ये बेईमान जादू से दवा चलने भी नहीं देते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जो हकीमों और डॉक्टरों के इलाजों से लोगों को आराम होता रहेगा तो संसार किस तरह से ऊंचा और कम घटेगा। क्योंकि जब संसार कम होगा जभी, पेज नंबर 226, जय परमेश्वर, जभी हमारा कुल विलायत में राज होगा। इससे दवा वगैरह नहीं चलने देते हैं। सो भाई मेरे, अमर तो कोई भी नहीं है, बुढ़े होकर तो सभी मरते हैं, परंतु ये बेईमान संसार की कुल कम होने के वास्ते जादू से कच्ची उम्र में मारते हैं। इससे मैं लिखकर तुम संसार के लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जिनके नाम का जहाँ गुप्ती पाप कराते हैं तो मरने के जितना पाप करावे, जब उसको वो दवाइयाँ देने से भी आराम नहीं होता है। चाहे कुछ दवाई दो, क्योंकि डॉक्टर हकीम तो एक दवा दे और ये कई रोग शरीर में कर देते हैं, और जिनका जितना मरने का पाप नहीं करे यानी पाप उसके नाम का छोड़ देवे तो वो बच जाते हैं। सो ये भी दुनिया के डरते हुए कि संसार को मालूम हमारे जाल की नहीं होगी, जिससे थोड़े बहुतों को आराम दवा से होने देते हैं, वरना ये तो गारती करना चाहते हैं यानी संसार कम हो जावे, और जब इनके जाल की संसार में भूल पड़ जाएगी तो ये संसार को कम कर देंगे और बुद्धि भी भ्रष्ट कर देवेंगे, जब तो किसी को भी बिल्कुल समझने नहीं देवेंगे। इस वास्ते अब मैं समझाता हूँ तो कोई मुझको पागल कहते हैं और कोई कहते हैं कि सिरडी हो गया है, जिससे बनिए ही बनिए पुकारता है। सो संसार को कुछ दोष नहीं है, ये तो संसार को जादू के जुल्म से मुझको पागल ही सुझाते हैं। सो इनकी गरज ये है कि जहाँ गुप्ती पाप कराते हैं वहाँ पर कागज भेजकर यह समीसार लिख भेजते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप या गरीब गुरबा के नाम का पाप कराओ, सो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जावे। सो साध अनूपदास की बात को कोई नहीं समझे और ये कहते हैं कि आप ही कूकते कूकते और बकते मकते मर जावेगा तो फिर अपने जाल को कोई नहीं छुड़ावेगा, क्योंकि संसार को भेद नहीं है और मेरे को तो इन्होंने दुखी किया है जब इन्हों के जाल का भेद मुझको मिला है। परंतु रावण ने तो थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट की थी, सो शनिश्चर के समझाने से संसार के लोग फौरन समझ गए, परंतु इन बनियों ने संसार के नाम का पाप करा के सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो समझाए से नहीं समझते हैं, और जिस किसी के नाम का थोड़ा पाप किया है तो वो थोड़ा समझते और कहते हैं कि बात साध अनूपदास कहते हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि पहले भी इसी तरह से रावण वगैरह ने पाप चलाया था और बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। उसी तरह से अब भी हो रहा है, क्योंकि जो साध अनूपदास कहते हैं वो सच है,
क्योंकि आगे रावण भी कच्ची उम्र में मारता था और धन को और मैं को और मौत को कब्जे में कर लिया था। सो मैं जिन लोगों को बंदियों के जाल की वाकिफ करता हूँ और समझाता हूँ तो थोड़ा बहुत समझते हैं, परंतु कुल को नहीं समझते हैं। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 227 से आगे चालू होगा साध नोपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। वो भी दोस्तों छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर।